बहुत बढ़िया न्यूज़ है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई, आपके विद्यालय प्रबंधक श्री भूपेंद्र जी, आदरणीय माता जी, उनका परिवार और सभी टीचर्स, और मेरे साथ है राकेश चौधरी जी और सभी बच्चे, आप सभी को गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। देखिए, बड़े भाई भूपेंद्र जी का हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे वार्ड लेवल पर या हमारा जो एरिया है वो अनोथाई कॉलोनी का एरिया है, कच्ची कॉलोनी का एरिया है। हमारे यहाँ गरीब क्षेत्र के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक ऐसा आयाम स्थापित किया है कि आज इनके परिवार के दो स्कूल हमारे क्षेत्र में है, हंसराज और अपना करण पब्लिक। कहीं पर भी किसी बच्चे को या बच्चे के परिवार को यह महसूस नहीं होता कि हम इनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ये मैं इनके लिए इस बात के लिए विशेष इनको बधाई देता हूँ। जब कभी भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, और हमसे नहीं, इनसे मेरा लगाव जब मैं कुछ नहीं हुआ करता, केवल एक आम आदमी पार्टी वाला छोटा सा कार्यकर्ता था। मेरे को आज तक याद है, हम इनके विद्यालय में जाया करते रमेश के लिए हंसराज स्कूल में, तब से ये मुझे सहयोग करते आ रहे हैं। अब तो इनके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से दो बार निगम पार्षद के रूप में आप सबने आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका कोटि कोटि आभारी हूँ। तो आपको ऐसे विद्यालय प्रबंधन मिला, विद्यालय की टीम मिली, ये आप सब बच्चों के लिए भी सौभाग्य की बात है, और सभी टीचर्स को विशेष बधाई देता हूँ कि वो इतनी मेहनत और लगन से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं कि पूरे क्षेत्र में एक आवाज आती है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल अच्छा है तो वो करण पब्लिक स्कूल अच्छा है। इसके लिए आप सब टीचर्स को बधाई, क्योंकि टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं, विद्यालय प्रबंधन तो करता ही करता है, टीचर्स का बड़ा भूमिका रहता है शिक्षा को देने में। जब वो मन से पढ़ाते हैं, बच्चे के साथ बिल्कुल परिवार जैसा रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो उससे जो बच्चे में शिक्षा का अवसर पैदा होता है, वही बच्चे को शिक्षित करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और देखिए, आज सब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है कि ये सब हमें मुफ्त में नहीं मिला। इसके लिए हमारे बहुत से युवा साथियों ने उस टाइम पे, चाहे शहीद भगत सिंह रहे हो, राजगुरु रहे हो, सुखदेव रहे हो, अशफाक उल्लाह खां जी रहे हो, उन युवाओं ने अपनी जवानी का बलिदान दिया। आज उनकी वजह से हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो उन सबको भी इस पावन पर्व पर हमें याद करने की जरूरत है, नमन करने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप का क्या होगा या हमारे परिवार का क्या होगा, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व प्राणों तक न्यौछावर करने का काम किया। और आज उनकी वजह से हम लोग इस भारत की आजादी का जश्न मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे का जश्न मनाते हैं। तो उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं। और मैं आप सब बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा ही वो एक हथियार है जिससे सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। हम लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं कि हमारे परिवार प्रवासी रूप से यहाँ पर बसे हैं, हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हमारे माता पिता बड़े गरीबी के दिनों से ऊपर उठकर हमें पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालयों में भेजते हैं कि कम से कम हम लोग पढ़ें। तो आप सब, काफी बच्चे मुझे समझदार दिखाई दे रहे हैं जो इन बातों को समझ सकते हैं। तो उन सब से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप अपने माता पिता, अपने परिवार को समझकर पूरा शिक्षा में समय दें, अच्छी चीजों में अपना पार्टिसिपेट करें, और जिससे अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा होगा। क्योंकि हम पढ़ेंगे जब भी हमारे परिवार का नाम भी रोशन होगा, हमारे समाज का नाम भी रोशन होगा, हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा, और हमारे भारत देश का नाम भी रोशन होगा। तो आप सब पढ़ाई पे बिल्कुल रुचि लेकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं आप सबसे एक और संकल्प चाहूंगा, क्योंकि मैं निगम पार्षद हूँ, अपने क्षेत्र में निगम पार्षद की मुख्य जिम्मेदारी गंदगी की मानी जाती है। गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन इस गंदगी को लाने वाले भी हम ही लोग हैं, आप और हम ही तो हैं। कोई पश्चिम बिहार, मुल्तान नगर रहने वाले थोड़ी ना गंदगी करते हैं। हम सबका घरों का कूड़ा कचरा या हम सबकी ऐसी आदतें बनी हुई हैं कि हम लोग वहां ध्यान नहीं देते। तो उसको भी हम सबको समझने की जरूरत है। मैं विद्यालय प्रबंधन से भी गुजारिश करूंगा, टीचर से भी, कि आप स्वच्छता के लिए भी बच्चों को थोड़ा सा उभारने का प्रयास करें कि
कैसे अपने क्षेत्र को साफ रख सकते हैं। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने क्षेत्र को भी रख सकते हैं। तो आप सब लोग जो स्वच्छता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने क्षेत्र को अच्छा बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ विद्यालय के चेयरमैन श्री भूपेंद्र जी का कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, प्यार प्रेम दिया। सभी स्टाफ का, टीचर्स का, सभी बच्चों का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जो नीचे परफॉर्मेंस कर रहे बच्चे, आप सब भी कर रहे होंगे, आप सबको बहुत अच्छी बधाई कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। और विशेषकर इस परफॉर्मेंस के लिए जो आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए टीचर्स को बधाई, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा टीचर्स की बड़ी मेहनत होती है कि उनके लिए एक त्योहार की तरह ही होता है कि हमारे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। तो उन टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना मेहनत और परिश्रम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।